जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना से एक दिन में 5 लोगों की मौत और राज्यों को सख्ती बढ़ाने के दिए निर्देश। रोहिंग्यों को आश्रय देने वाले सूत्रधारों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई और तलाशी के दौरान अवैध रूप से अर्जित भारतीय दस्तावेज भी किए गए जब्त। अंतर्राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल फुटबॉलर अगुस्ता और जर्मनी के पैट्रिक बाउरर पहुंचे श्रीनगर, जहां उन्होंने लाल चौक में कई फुटबॉलरों से संबंधित असाधारण करतब दिखाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सुशासन पर G20 कनेक्ट व्याख्यान श्रृंखला में लिया भाग और कहा कि प्रशासन को एक कुशल सेवा प्रदाता के रूप में भी करना चाहिए कार्य। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए मास्क आवश्यक किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को कोविड की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का भी आग्रह किया है। रविवार को कोरोना संक्रमण में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 335 नए मामले सामने आए हैं। इससे देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1107 हो गई है। केंद्र ने राज्यों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। लोगों को मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। जिन लोगों की आयु अधिक है या वो पहले से बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अधिक ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। आज उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई जो देश के गैर नागरिकों रोहिंग्यों को आश्रय देने और सरकारी लाभ दिलाने में मददगार रहे हैं। विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आश्रयदाताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इन FIRों में जिन लोगों को रोहिंग्या के लोगों को शरण देने का आरोपी पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया के अनुसार मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में जम्मू जिले के विभिन्न स्थानों पर जहां गैर नागरिकों को ठहराया जाता है और सुविधादाताओं के आवासीय स्थानों पर भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अवैध रूप से अर्जित भारतीय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। कार्ड दिखा दो, कार्ड निकालो आपको। आपको करिए यूपी में न्यूज पाएंगे। पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय फ्रीस्टाइलर फुटबॉलर अगुस्ता और जर्मनी के पैट्रिक बाउरर श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर असाधारण फुटबॉल करतब दिखाने का कौशल दिखाया। दोनों ने श्रीनगर के भव्य पर्यटन स्थल पर भीड़ को प्रभावित किया। फुटबॉलरों को असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते देखने के लिए लाल चौक पर बड़ी संख्या में दर्शक एकत्रित हुए। अपने शब्दों में दोनों ने व्याख्या करते हुए कहा कि कश्मीर बेहद खूबसूरत है और इसे धरती का स्वर्ग बताया। And one can see the scenes coming here from the Ghansagar, the iconic place of Srinagar Sea. They are displaying their skills before the general public. This tells you about the weekend were not fortunate about the security situation as it would, but Kashmir is emerging as a favorite destination to those people who love picturesque valley. DJ Firdaus Mani and Zina.
घंटा लैक, हाउ डू यू फील? बस निकल रहे We feel really good because we love free state. Augustus, ma'am, how long you have learned these tricks? I am doing freestyle 11 years now, and I just joined every single day because this is my passion and I love this. Thank you very much. Actually, what is the purpose to come Kashmir, ma'am? We got a Just a minute. Patrick, get in the car. Let's go. Could you please tell us more about this freestyling, this football? Yeah, okay, just a couple. I train 11 years. I create my own tricks, and I just love the sport so much. Okay. Ma'am, if the kids want to learn these tricks, Wants to learn those tricks? Check on YouTube or Instagram. We post our tutorials for freestyle football, and you can learn from. अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए शासन में लोगों विशेषकर युवाओं की भागीदारी और सतत विकास के लिए निर्णय लेने में हाशिए पर रहने वाले वर्ग को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक भागीदारी संसाधनों के उचित वितरण उत्तरदायी, प्रभावी, कुशल, न्याय संगत और समावेशी शासन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि बेहतर सेवाएं नागरिकों का अधिकार हैं और प्रशासन को एक कुशल सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, डीन कॉलेजेस, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित हमारे मित्र श्री अजय सिंह जी, प्रोफेसर के रत्न बाली जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स तथा स्टूडेंट्स। एक तो मैं कोशिश करूंगा कि जो विषय है उसी पर बोलूं, उसके इधर उधर न जाऊं। 2-3 खंडों में अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। एक जो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस देश में या जम्मू कश्मीर में चल रही उसके बारे में चर्चा करना है, और हमारे देश की जो परंपरा है उसमें जो सुशासन के सूत्र रहे हैं या दुनिया भर में जिनकी चर्चा होती है उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेज गति से बदल रही है, तो विकसित भारत 2047 में बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उस समय गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2047 का जो भारत होगा उसकी गवर्नेंस के बारे में अगर अभी से हम नहीं चेतेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कठिनाई होगी। तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने की आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सर योगेश सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष और भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक ऐतिहासिक अवसर है, और इस मौके पर G20 कनेक्ट लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं गुड गवर्नेंस पर अपनी बात रखूं आपके सामने। मुझे जानकर ये प्रसन्नता हुई कि शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट करने और आज के हाई स्पीड वर्ल्ड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करके भविष्य का एक रोडमैप दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रही है। गुड गवर्नेंस पर मैं कुछ कहूं उसके पहले एक छोटी कहानी आपको सुनाता है। बहुत साल पहले अमेरिकन रेल रोड कंपनी के प्रेसिडेंट थे जिम मर्फी। एक दिन अपने सैलून ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मिशन निदेशालय जल जीवन मिशन प्राइमल फाउंडेशन के सहयोग से स्प्रिंग शेड प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल उद्योग भवन में किया जा रहा है, जिसमें हर एक जिले से आए हुए प्रतिनिधियों को यहां प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरह प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इससे आने वाले समय में हमें बेहद लाभ होगा, इससे हम अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित कर सकेंगे। For the spring shed management on springs. Unparalleled nature beauty, but it is also home for us. ये वर्कशॉप स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पे पिरामिड फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है इसी तरह की वर्कशॉप्स करवाना। ये एक स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पे इस तरह की और भी इस कड़ी में ये बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई हैं।
तो इस 2 दिनों के लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 लोग अपने एक डिवीज़न से बुलाए हुए जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ इनकी फील्ड विजिट भी है, और फिर ये जब अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि 100%, बट कुछ ना कुछ परसेंटेज ये गेन करेंगे और कुछ ग्राउंड में आगे ट्रांसफर करेंगे। बारामूला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करना तथा सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान एसडीएम पट्टन ने पट्टन उपमंडल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। इस मौके पर पीआरआई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। आयोजन के दौरान स्वास्थ्य, पीडीडी, कृषि, आईसीडीएस, शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इस उपलक्ष्य पर वरिष्ठ नेताओं तथा जनता द्वारा देश की अखंडता और प्रगति के लिए प्रतिज्ञा भी ली गई। इस अवसर पर एसडीएम सैयद फहीम ने सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान, जल जीवन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। We pledge to make India developed 2047. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who protect the country. Perform the duties of a citizen. Thank you. कितने दिए उज्ज्वला सर उनकी मीटिंग थी आज ऑफिस में। उज्ज्वला की स्कीम में 60 कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं सर। अभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 1600 एप्लीकेशन दी है। 60 और हैं। 60 कनेक्शन प्रोवाइड ऑलरेडी किए हैं। और कितने हैं? अभी उन्होंने बोला सर 1600 के अराउंड एप्लीकेशन दी है। क्राइटेरिया क्या? ये कहाँ है पता करूँ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का हैंडीक्राफ्ट आया है यहाँ? कौन है हैंडीक्राफ्ट वालों को? बोलो इन बच्चों को बताए अपनी स्कीम्स के बारे में। गुमरा ये अच्छी बाकी के डिपार्टमेंट करू गवर्नमेंट स्कीम हेल्प विदिन 7 डेज था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई। मेरे साथ डेटा शेयर करें। कितनी सर हमारा ऑलमोस्ट सर 98% सर डन है, लेकिन जो 2% सर हमारे बचे हैं सर, उनका तो एक तो आधार कार्ड में कोई वेरिएशन है। अब उनको बोल रहे हैं सर वो अपग्रेड करें, या तो कोई कश्मीर से बाहर गया है सर। ऑल जो फैमिली है वो सर हमारा कवर्ड है, लेकिन इंडिविजुअल पे बेसिस पे। इंडिविजुअल कितना परसेंटेज? 82% टोटल। ये सर यहाँ पे है ना फैमिली तो ओ मुझे पता है इंडिविजुअल बेस्ड आपका 82-83% के अराउंड है। आबा सर नहीं आबा। देखिए आपको पता है जो ये हमारा संकल्प यात्रा अभियान है, जो प्रोग्राम है वो पूरे यूटी में जो है वो चल रहा है। उसी के चलते चलते जो हम लोगों का आज अर्बन एरिया है पटन का म्यूनसिपल कमेटी में, तो आज हम लोगों ने संकल्प यात्रा का प्रोग्राम जो है यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में रखा हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टॉल्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किए, और जो हम लोगों की डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में जो है वो लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। बिसाइड जो हम लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज की हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स के फ़ायदे उठाए हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत यहाँ पे की, ताकि जो लोग हैं वो उन बेनिफिशरीज़ के बारे में सुनकर जो है उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। जो आने वाले दिनों में और स्कीम्स लॉन्च होंगी या ऑलरेडी स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लोगों को जानकारी दी गई, ताकि जो लोग हैं हर एक इंडिविजुअल के पास वो स्कीम पहुँचे, और हम लोग जो है वो डेटा जो है उसका जो स्कीम है वो हम सैचुरेट कर पाएँ। एंड बिसाइड्स जो हमारे ऑनरेबल पीएम की मैसेजेस हैं या बाकी जितनी भी मैसेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई, ताकि लोग जो हैं वो खुद जाने कि स्कीम्स क्या हैं और हम गवर्नमेंट का कैसे फ़ायदा उठा सकते। जम्मू में परेड सब्जी मंडी एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर रोष प्रकट
प्रकट करते हुए बताया कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा फल सब्जियां बेचने वालों पर अधिक किराया लागू कर दिया गया है, जो कि गरीबों के लिए सरासर नाइंसाफी है तथा सब्जी मंडी की खस्ता हालत पर भी बयानबाजी की गई। इस दौरान सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से अपील करते हुए सब्जी मंडी की खराब हालत पर ध्यान देने की गुहार लगाते हुए अन्य भी कई मुद्दों को हल करने की अपील की। मैं सब्जी मंडी का प्रेसिडेंट हूँ, प्राइवेट सब्जी मंडी का। देखिए, इन लोगों ने हमारे साथ बेइंसाफी, इन गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2-4 बार पहले भी बोला है कि ये जो गरीब जनता है, फड़ी लगाने वाली, रेहड़ी लगाने वाली, इनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। देखिए, पहले हमारा जो किराया 300-400, 450 रुपये फड़ी का किराया ले रहे हैं। जो लोग ऐसे रोड में बैठे हैं उनके लिए कोई बैठने की सुविधा नहीं है। धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में कोई देखने वाला नहीं है। हमारी जो ये बिल्डिंगें हैं, इनके ऊपर जब से ये सब्जी मंडी बनी हुई है, 1 रुपया भी अगर इन्होंने म्यूनसिपैलिटी वालों ने लगाया है तो ये हमें बता दें, हमारे साथ मीटिंग करेंगे। हमने इधर हज़ारों रुपए खर्चे हैं, हज़ारों रुपए इन्होंने खर्चे होंगे तो अपनी क्या बोलते हैं बुक में खर्चे होंगे, सब्जी मंडी में 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ है। तो हम यही बार बार इनको बोलना चाहते हैं। हमारी नालियों की, ये जो हमारा रोड है, ये देखिए रोड, इधर से 2-4 लेडी रोज गिरती हैं जो स्कूटी लेकर आती हैं। मतलब कहने का हमारा यही है। जो शटर वगैरह देखिए, वृक्ष देखिए, ये सारे गिरने वाले हैं। म्यूनसिपैलिटी ने 1 रुपये तक, आज तक 1 रुपया भी हमारी सब्जी मंडी के ऊपर नहीं खर्चा है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।